प्रिय मित्रों नमस्कार। आज हम संत दरिया जी का एक पद ले रहे हैं जिसमें उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही कि मनुष्य पशु वृत्ति से कब ऊपर उठ जाता है। इस संदर्भ में उन्होंने पद दिया है कि राम नाम नहीं हृदय धरा, तो जैसे पशुआ तैसे नरा। संत कहते हैं कि जिसने राम का सुमिरन नहीं किया वह पशु जैसा ही है। तो कहते हैं कि राम नाम नहीं हृदय धरा, तो जैसा पशुआ तैसा नरा। पशुआ नर उद्यम करो खावे, पशुआ तो जंगल चरो आवे। पशुआ आवे पशुआ जाए, पशुआ चरे ओ पशुआ खाए। राम नाम ध्याया नहीं माई, जन्म गया पशुआ की नाई। राम नाम से नाही प्रीत, यह सब ही पशुओं की रीत। जीवत सुख दुख में दिन भरे, मुबा पछे 84 परे। जन दरिया जिन राम न ध्याया, पशुआ ही ज्यों जन्म गमाया। संत महाराज कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने परमात्मा का यानी सुमिरन नहीं किया वह मनुष्य नहीं कह सकते हम, वो पशुवत ही है। क्योंकि पशु में और मनुष्य में क्या अंतर है? पशु का भी परिवार है, वो भी सब वही करता है जो मनुष्य करता है। इसलिए भाई वह मनुष्य कहलाने लायक है जो परमात्मा का चिंतन करता है। पशुआ नर उद्यम कर खावे, कहते हैं संत कि पशु जंगल में चरने जाता है, वो घास खाकर आ जाता है, और मनुष्य उद्यम करके भोजन ग्रहण करता है। तो क्या अंतर है? दोनों भोजन तो करते ही है। तो कहते पशुआ आवे पशुआ जावे। मनुष्य भी अपना व्यापार बिजनेस धंधा नौकरी कुछ करता है और पशु अपना भोजन करके वापस आ जाता है। क्या अंतर है भाई? थोड़ा अंतर विचार करिएगा। राम नाम ध्यावा नहीं माई, जन्म गया पशुआ की नाई। अगर पूरा जीवन निकल गया और हरि स्मरण नहीं कर पाया, यानी विवेक अपना अगर नहीं जागृत कर पाए हम, तो हमारा भी मनुष्य कहलाने लायक भाव नहीं बचेगा। क्या अंतर है हमारे फिर पशु में जीवन में? तो जीवित सुख दुख में दिन भरे, निरंतर सुख और दुख की भूमिका में हमारा मन लगा रहे तो कोई अंतर नहीं आया। मुआ परे 84 परे, और फिर 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा अगर परमात्मा का चिंतन नहीं किया। तो जन दरिया जिन राम न ध्यावा, पशुआ ही ज्यों जन्म गमाया। कहते हैं कि जिसने हरि का स्मरण नहीं किया उसके जीवन में क्या अंतर आया? केवल भोजन वस्त्र मकान के लिए ही थोड़ा हमारा जीवन है। केवल परिवार बढ़ाना ही हमारा जीवन का उद्देश्य नहीं है। हम जब जन्म लेते हैं तो कहते हैं कि जन्म लिया तो वहां पर हम परमात्मा से एक संकल्प करके आते हैं कि प्रभु मैं अपने विवेक को जागृत करके आपका चिंतन करूंगा, यानी आत्म चिंतन करूंगा, ताकि मेरा जीवन आनंद की तरफ बढ़े, हमारा हृदय प्रेम आनंद से भर जावे और सुख और दुख की जो अनुभूति है थोड़ा मन इससे ऊपर उठ जावे, तभी तो बात बनेगी। तो ऐसा विवेक हमें जागृत करना पड़ेगा और समझ तब बढ़ेगी जब थोड़ा हम अपने जीवन में सत्संग करेंगे, बात तभी बढ़ेगी। अन्यथा हमारा जीवन थोड़ा सा कम रह जाएगा।
वो मनुष्य और पशु में फिर फर्क कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम सत्संग के सागर में थोड़ा गोता लगाएं, तभी बात बनेगी। अन्यथा हम प्रभु का स्मरण अगर नहीं कर पाए तो जीवन व्यर्थ ही चला जाएगा। इसलिए मित्रों, हमें थोड़ा सा अपने समझ को विकसित करना है और हरि का स्मरण करके अपने जीवन का कल्याण करना है, तब बात ठीक होगी और यही उचित है। इस पर थोड़ा विचार करें। नमस्कार।